आर्ने स्लॉट के लिए लिवरपूल 2025 में कंफर्टेबल क्यों नहीं लग रही है, क्या रीजन है इसका, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो आर्ने स्लॉट ने पहले सीजन में आके प्रीमियर लीग जिता दी थी लिवरपूल को, तो वो बुरे कोच नहीं है, वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं और स्मार्ट कोच है। एक तरह से बैलेंस फाइंड कर लेते हैं वो स्क्वाड डेप्थ। लिवरपूल के पिछले सीजन की स्क्वाड डेप्थ देखते हुए उन्होंने प्रीमियर लीग जिता दी थी और चैंपियंस लीग में भी ग्रुप टॉप लीग टॉप टेबल टॉप करवाई थी। तो वो एक तरफ से बहुत बड़ी बात थी आर्ने स्लॉट के लिए, क्योंकि आर्ने स्लॉट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। एक फर्स्ट टीम थी, उसके बाद में 5-6 सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस थे, उसके बाद में वो क्वालिटी ऑप्शन नहीं थे, जैसे कि एंडो वगैरह जो कि थे। एंडो जर्गन क्लोप की टीम में फिट बैठते थे, लेकिन आर्ने स्लॉट की टीम में फिट नहीं बैठते थे। जर्गन क्लोप की टीम ज़्यादा इंटेंस प्रेसिंग करती थी। वो लास्ट सीजन तक हमें दिख रहा था कि आर्ने स्लॉट ने इस टीम के साथ अभी भी वही सिस्टम के लिए आगे फॉरवर्ड हुए हैं, उसी सिस्टम को लेकर आगे बढ़े हैं इस सीजन, पिछले सीजन की इंटेंस प्रेसिंग के साथ। लेकिन इस सीजन उनको साइनिंग्स मिली जो उनको प्लेयर्स चाहिए थे, डिमांड थी उनकी, जैसे इसाक मिला उन्हें, एकेटीके मिला, फ्लोरिन विर्ट्ज मिला, ऐसी साइनिंग्स मिली। तो उन्होंने अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो वो डच नेशनलिटी, डच फुटबॉल के बेस्ट पे एक कंट्रोल्ड फुटबॉल खिलाना चाहते हैं, बैलेंस्ड फुटबॉल खिलाना चाहते हैं, जो कि अटैक और डिफेंसिवली दोनों तरह से सॉलिड हो। लेकिन जो कि लिवरपूल के प्लेयर्स हैं, जैसे कि मोहम्मद सलाह, वर्जिल वैन डाइक हो गए, रॉबर्टसन हो गए, मैकअलिस्टर, सोबोस्लाई, इनको इंटेंस प्रेसिंग की आदत थी, क्योंकि ये यर्गन क्लोप की साइनिंग्स थी, यर्गन क्लोप के प्लेयर थे। हालांकि ये प्लेयर्स इतने अच्छे हैं कि ये किसी भी सिस्टम में फिट बैठ सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स नए साइन किए हैं लिवरपूल ने, वो इनके साथ अभी तक इतने अच्छे से केमिस्ट्री बिठा नहीं पा रहे हैं। जैसे फ्लोरिन विर्ट्ज चांसेस बना रहे हैं, बिग चांसेस वो बनाते हैं, लेकिन खुद बुंदेसलीगा के पेस से चल रहे हैं, जो कि प्रीमियर लीग की पेस इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बुंदेसलीगा के गेम थोड़े फास्ट फॉरवर्डिंग होते हैं और थोड़ा इजी होता है उनमें इस गोल करना। वहीं प्रीमियर लीग में इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और डिफेंसिव वर्क रेट ज़्यादा रहता है। यहाँ पे प्लेयर्स कुछ ज़्यादा डिफेंसिवली सॉलिड रहते हैं, फिजिकलिटी ज़्यादा रहती है प्रीमियर लीग में, तो उस सिस्टम में बैठ नहीं पा रहे हैं, प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से प्लेयर बुरे नहीं है, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही में उनकी फिनिशिंग टच जो कि बायर लेवरकुसेन के साथ देखने को मिली थी, उनके डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में, वो कहीं ना कहीं लिवरपूल में दिखे नहीं है। कि जो फाइनल पास निकालते थे, एक अच्छा शॉट लेते थे बॉक्स के बाहर से या बॉक्स के अंदर से ड्रिबल करके, जो वो फाइनल मूवमेंट रहता था, डिसाइसिव मूवमेंट रहता था फ्लोरिन विर्ट्ज का, उसकी वजह से वो फेमस हुए थे। उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी कि एक यंग टैलेंट जो कि बहुत कुछ कर सकता है आने वाले फ्यूचर में, उसी के चलते लिवरपूल में उनको साइन किया था, क्योंकि एक ह्यूज पोटेंशियल लेके आते हैं फ्लोरिन विर्ट्ज। लेकिन वो अभी तक सिस्टम के साथ घुले मिले नहीं है, उनका तालमेल नहीं बैठा है, वो पासिंग नहीं कर पाते हैं एक्यूरेटली अटैकर्स के साथ, जैसे इसाक के साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बैठ पाई अभी तक। हालांकि इसाक को प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक नए सिस्टम में, न्यूकासल के लिए वो अलग सिस्टम में खेलते थे, वहीं लिवरपूल के आर्ने स्लॉट के अंदर अलग सिस्टम में खेलेंगे, तो इसाक अभी तक फिट नहीं बैठे हैं। उन्होंने प्री सीजन मिस किया था, उसके बाद में कुछ मैचेज मिस किए थे न्यूकासल के, और फिर लिवरपूल की टीम में भी अभी वो उनको इतने कंसिस्टेंटली स्टार्ट नहीं किए हैं, और गेम टाइम लेक होने की वजह से कह सकते हैं कि इसाक इन फॉर्म नहीं आए, अभी तक फॉर्म में नहीं आए। एक ही टेके अच्छे दिखे हैं, लेकिन मोहम्मद सलाह की कंसिस्टेंसी जो कि उनकी पहचान है, एक मोहम्मद सलाह की इंटेंसिटी और डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं फाइनल थर्ड में लिवरपूल को हम कर रही है। दूसरी बात, लिवरपूल स्पेसेस बहुत ज़्यादा छोड़ रही है। जो पिछले सीजन आर्ने स्लॉट करवा रहे थे ग्राउंड बर्थ से, कि पीछे रह के वो बिल्डअप करते थे, प्ले मेकिंग का होल्ड अप करके मिडफील्ड को कंट्रोल करते थे, इस बार आर्ने स्लॉट कुछ अलग कर रहे हैं। फ्लोरिन विर्ट्ज भी ऊपर जा रहे हैं, सोबोस्लाई भी ऊपर जा रहे हैं, मैकअलिस्टर भी ऊपर जा रहे हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि डिफेंसिव जब काउंटर अटैक पड़ता है दूसरी टीम का, तो उनके पास इतने ऑप्शंस खुल जाते हैं, विंग पे ऑप्शन खुल जाते हैं, क्योंकि फ्रिंकपोंग खेलते हैं तो वो भी ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर राइट बैक पे सोबोस्लाई खेल रहे हैं तो वो भी मिडफील्ड में इन्वर्ट कर जाएंगे, या फिर साला के साथ में इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेलेंगे। तो एक तरह से ऐसा होता है कि फुल बैक्स को दोनों को मार करके सामने वाली टीम इनको हर्ट कर रही है, और स्पेस क्रिएट होने की वजह से सामने वाली टीम के चांस बन रहे हैं, और क्वालिटी चांस बन रहे हैं जो ये सामने वाली टीम फिनिश कर देती है। तो लिवरपूल गोल कंसीडर इसीलिए कर पा रही है। दूसरी बात, इब्राहिम कोनाटे इस सीजन अभी तक फुल फिटनेस पे दिखे नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस में कुछ दिक्कत थी, और वो दिख भी गया है कि वो अभी इंजर्ड हो चुके हैं। वो 100% फिट कभी नहीं थी इस सीजन में, ऐसा लगा नहीं उनको देख के कि वो पूरी तरह फिट है। कहीं ना कहीं उनको वो गेम से 1-2 सेकंड पीछे चल रहे थे, वो उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे जैसे फुल फिटनेस इब्राहिम कोनाटे किया करते थे लिवरपूल के लिए। लेकिन इस सीजन अभी तक दिखे नहीं है, और अभी इंजर्ड भी हो चुके हैं, तो अब समस्या है लिवरपूल के लिए, क्योंकि सेंटर बैक में इनके पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे लियोनी थे, वो इंजर्ड हो चुके हैं, यंगस्टर साइन किया था इन्होंने,
और कोनाटे इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब वर्जिल वैन डाइक बचते हैं। अब गोमेज को खिलाएंगे या ग्राउंड सेंटर बैक खिलाएंगे, ये बड़ा कंसर्न रहेगा। आने वाले मैच इनके क्रूशल होने वाले हैं, तो लिवरपूल को अपनी स्क्वाड मैनेजमेंट अच्छे से करनी होगी। आर्ने स्लॉट को ये समझना होगा कि ग्राउंड वर्ड्स को मैं ऊपर ना चढ़ाऊं और डीएम की तरह ही एक तरह से डीप लाइन मिडफील्डर की तरह ही खिलाऊं। अगर ग्राउंड वर्ड्स ऊपर चढ़ते हैं तो फिर डिफेंसिव जब पोजीशन लॉस्ट होती है लिवरपूल की या काउंटर पड़ता है सामने वाली टीम का, तो डिफेंसिव लाइंस ओपन हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी चांसेस बनते हैं। अगर सामने वाली टीम उनको बरी कर देती है तो लिवरपूल हार्ट होती है। और लिवरपूल इस सीजन इतने क्वालिटी चांस बना नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सोवर्स मोहम्मद सलाह की जो क्लिनिकलनेस थी वो खल रही है, वो फॉर्म में नहीं है जो पिछले सीजन दिखे थे और अभी तक प्रीमियर लीग में इतने सीजन में दिखे हैं सलाह, वो इस सीजन नहीं दिख पा रहे हैं। सोबर्सलाई को एक परमानेंट रोल नहीं मिला है। सोबर्सलाई एक क्वालिटी प्लेयर है, वो हालांकि हर रोल में खेल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है उन्हें हर रोल में खिलाया जाए। वो एक सेंटर मिडफील्डर है, अगर उनको सेंटर मिडफील्डर की तरह ही खिलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा लिवरपूल के लिए। उसको एक मैच में राइट बैक खिला देते हैं, फिर नंबर 10 खिला देते हैं, फिर नंबर 8 खिला देते हैं। तो सोबर्सलाई को फिक्स पोजीशन देनी हो, वो राइट बैक खिला रहे हैं तो राइट बैक ही खिलाए, अगर सेंटर मिडफील्डर खिला रहे हैं तो वो ही खिलाए। और जब जेरेमी फ्रिम्पोंग साइन किया है राइट बैक के लिए, तो सोबर्सलाई को क्यों खिलाया जा रहा है?